चीन के झांसे में और पाकिस्तान की राह पर मालदीव लगातार अपनी गलतियों में इजाफा कर रहा है। मालदीव झेलना पड़ेगा मालदीव को नुकसान। मालदीव की जनता को मोहम्मद मोइजू के गलत फैसले से पड़ सकते हैं खाने के लारे। नमस्कार दोस्तों, भारत मालदीव विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है, लेकिन हर दिन मोहम्मद मोइजू के गलत फैसले मालदीव को अगला पाकिस्तान बना रहे हैं। जिस प्रकार से भारत से उलझकर पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार मालदीव भी आज उसी रास्ते पर है। कैसे मोहम्मद मोइजू के गलत फैसले मालदीव को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारत से रिश्ते खराब कर और भारत के दुश्मन देशों से हाथ मिलाकर मालदीव ने अपनी बर्बादी को न्योता खुद दे दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मालदीव की डिपेंडेंसी भारत पर कई चीजों के लिए है और यही कारण है कि मालदीव के हर गलत फैसले उसे उसकी तरक्की से कोसों दूर ले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मालदीव को होटल इंडस्ट्रीज और टूरिज्म से तकरीबन 400 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत ने ऑलरेडी अपने कई प्रोजेक्ट्स के सेटअप को मालदीव से दूर दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मालदीव के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा खाने पीने की चीजों को लेकर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपने फूड प्रोडक्ट्स के एक बड़े हिस्से के लिए मालदीव भारत पर डिपेंडेंट है। भारत से चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जी, चीनी, नमक, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मालदीव में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन भारत से उलझकर और भारत के दुश्मन देश से हाथ मिलाकर मालदीव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको बता दें कि मालदीव ने तुर्की से एक डील साइन की, जिसके अकॉर्डिंग मालदीव अब भारत के बजाय तुर्की से आटा, चावल और चीनी को इंपोर्ट करेगा। दोस्तों, भारत से मालदीव की दूरी महज 700 किलोमीटर है। वहीं ये दूरी मालदीव और तुर्की के बीच से बढ़कर 5500 किलोमीटर की है। उस पर भी भारत मालदीव को शुरू से ही बेहद ही सस्ते दामों पर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता रहा है। लेकिन अब मालदीव को तुर्की से ये फूड प्रोडक्ट्स एक तो महंगे दाम पर मिलेंगे, दूसरी ओर वो फूड प्रोडक्ट्स भारत के मुकाबले 8 गुना अधिक दूरी से मालदीव पहुंचेंगे, जिससे एक अच्छा खासा समय और अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी मालदीव को लगने वाला है। दोस्तों, दुनिया के कई देश, यहां तक कि खुद मालदीव भी ये जानता है कि मालदीव की इकोनॉमी भारत पर डिपेंडेंट है। बिना भारत के मालदीव की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मालदीव भारत से बड़े ही सस्ते दामों पर फल, सब्जियां, चीनी, मसाले, नमक, चावल, गेहूं, आटा, डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को काफी स्ट्रॉन्ग करता है। लगभग 3 दशक पुराने ट्रेड एग्रीमेंट के तहत मालदीव भारत से इन तमाम फूड प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता आया है। ऐसे में यह तो संभव है कि मालदीव इन चीजों की पूर्ति भारत को छोड़कर दूसरे देशों से कर लेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर यह शायद मालदीव को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दशकों से भारत और मालदीव के बीच काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस है और तो और इसे कमजोर करने या तोड़ने की कोशिश की पहल भी भारत ने कभी नहीं की। बात करें अगर भारत और मालदीव के बीच ट्रेड हुए ग्रोथ की, तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2021 में भारत और मालदीव के बीच टोटल ट्रेड $300 मिलियन से भी ज्यादा का हुआ था। आपको बता दें कि ये आंकड़े पहली बार भारत और मालदीव के बीच हुए ट्रेड से सामने आए थे और इस ट्रेड में मालदीव ने भारत से $317 मिलियन को इंपोर्ट किया था। वही $5.94 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत को किया था। 2022 में दोनों देशों के बीच ये ट्रेड बढ़कर $501.83 मिलियन तक पहुंचा था। आप अगर भारत मालदीव के बीच ट्रेड के आंकड़ों को देखते समझते हैं, तो इससे साफ समझा जा सकता है कि मालदीव किस हद तक भारत पर डिपेंडेंट है। इन आंकड़ों को देखकर साफ देखा जा रहा है कि भारत ने 2022 में ही $495 मिलियन का माल मालदीव को एक्सपोर्ट किया था, जबकि $5.94 मिलियन का माल मालदीव से खरीदा था। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये आंकड़े केवल फूड प्रोडक्ट्स के ट्रेड के हैं। इसके अलावा भारत से केमिकल एप्लीकेशंस, फार्मा प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक आर्टिकल्स, वुड प्रोडक्ट्स और अन्य कई सारे प्रोडक्ट्स मालदीव में एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे में मालदीव का हर गलत कदम मालदीव की जनता को एक अंधकार भरी दुनिया में धकेलने का काम करेगा। मालदीव पहले से ही अपने टूरिज्म सेक्टर के लिए भारत का डिपेंडेंट है, जिसका जीता जागता सबूत उसे भारत के साथ लक्षद्वीप मामले में उलझकर देखने को मिल गया। लक्षद्वीप मामले में मालदीव की गलती से विफरे भारतीयों ने मालदीव में अपने होटल बुकिंग्स और फ्लाइट बुकिंग्स को कैंसिल करके मालदीव को आईना दिखा दिया था। उसके बाद भारत की ओर से लिए गए हर फैसले से मालदीव की इकोनॉमी पर तेजी से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अभी से ही मालदीव में भारत की ओर से फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को रोकने के कारण महंगाई बढ़ गई है और आपको बता दें कि ये तो शुरुआती नतीजे हैं। अगर मालदीव अब भी अपनी इस गलती पर अडिग रहा और भारत से अपने ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश में जुटा रहा, तो फ्यूचर में मालदीव की इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
क्योंकि भारत से किसी भी तरह के ट्रेड रिलेशंस के बिगड़ने से मालदीव को नुकसान ही होना है। और तो और मालदीव को खुद भी पता है कि उसकी इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है। जी हां दोस्तों, मालदीव की जीडीपी का लगभग 28% हिस्सा टूरिज्म का है। अगर मालदीव में खाने पीने की चीजों से महंगाई आ गई तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट भी धीरे धीरे मालदीव से दूरी बना लेंगे। मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर को इससे भी झटका लगेगा कि भारत से उलझने के बाद मालदीव के हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल चुके हैं। भारत अब अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी में है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच जन्मे मनमुटाव को फिलहाल मालदीव आगे बढ़ा रहा है, जो कि पूरी दुनिया देख भी रही है। लेकिन मालदीव को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उसके बुरे हालात में भारत ने उसकी मदद की थी। जी हां दोस्तों, भारत ने ही ऑपरेशन कैक्टस 1928 के तहत मालदीव में तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम करके मालदीव सरकार की मदद की थी। और फिर ऑपरेशन नीर 2014 के तहत भारत ने ही मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की थी। आपको बता दें कि भारत ने ये ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड के दौरान मालदीव में दवाइयों की सप्लाई करके मालदीव की मदद की थी। लेकिन आज वही मालदीव भारत में दुश्मनी मोलकर भारत के दुश्मन देशों के साथ हाथ मिला रहा है। आज मालदीव भारत के बजाय तुर्की से अपने फूड प्रोडक्ट्स और मिलिट्री ड्रोन्स को इंपोर्ट करके डील कर चुका है। आपको बता दें कि एक और मालदीव ने जहां चीन के साथ 20 एग्रीमेंट साइन किया, वहीं तुर्की के साथ मिलिट्री ड्रोन्स खरीदने के लिए $37 मिलियन की डील को भी फाइनल किया है। भारत से दूरी बनाने के लिए मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बनने के बाद से ही हर तरह की कोशिश करते नजर आए हैं। राष्ट्रपति बनने के साथ इन्होंने भारत से मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को वापस लेने के लिए कह दिया था। मोहम्मद मोइजू के इस स्टैंड के पीछे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मालदीव में भारतीय सैनिकों की जगह चीन के सैनिकों को रिप्लेस करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद मोइजू भारत के साथ अपने हर रिलेशंस को खराब करने पर तुले हुए हैं। दूसरी ओर भारत एक मजबूत देश होने के बावजूद भी मालदीव जैसे छोटे देश को लगातार सुधरने का मौका दे रहा है। फिलहाल भारत ने 2024-25 में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 22% की कटौती कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मालदीव तुर्की के साथ फूड प्रोडक्ट्स और मिलिट्री ड्रोन्स के डील को फाइनल करके सही कर रहा है? क्या चीन वाकई मालदीव की मदद कर रहा है या मालदीव चीन के शिकंजे में फंसता जा रहा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।